हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आ गया। देखिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है प्रैक्टिस सेट का। देखिए, इस बुक में टोटल 24 सेट दिया हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से उसी पैटर्न पर आधारित टोटल इसमें 24 सेट दिया हुआ है। हर एक सेट में 150 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपको 75 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के होंगे और 75 प्रश्न जीके और साइंस के होंगे। देखिए, अब अभी तक हम इस वीडियो से पहले 10 सेट कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप सभी सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, आप उस नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको एक मिनिमम फी करना होगा, उसके बाद इस बुक का संपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो नंबर है 82 290, उसके बाद 72 461। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। उसके बाद आपको एक मिनिमम फी करना, उसके बाद इस बुक का संपूर्ण यानी बुक का पीडीएफ यानी कि 2400 सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आज हम सेट नंबर 10 देखेंगे, 11 देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हम सेट नंबर 11 का पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न में दिया हुआ है 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया, यानी किन दो जिलों के द्वारा एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इटावा और गोरखपुर के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 918। कितना है? 918 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सांस्कृतिक और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है किस अनुच्छेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। किसमें है? अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला प्रश्न है कमला की सहायक नदी कौन है। कमला की सहायक नदी है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सोनी, ढोरी और बलान ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉयल सीमा। क्या हो जाएगा? रॉयल सीमा एक सीमा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना हो जाएगा। अगला है अफीम पौधे किस भाग से बनाई जाती हैं। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फूल से। किससे बनाया जाता है? फूल से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भूकंप होने से क्या होता है। भूकंप होने से क्या होता है। तो ये आपको हो जाएगा दरार होता है। क्या होता है? दरार। अगला प्रश्न है दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ये सभी ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनिक संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था। अगला प्रश्न है मुद्रा के सापेक्ष कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह मुद्रास्फीति को रोकता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में देखिए दिया हुआ है इलिसा परीक्षण किसके पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्स। किसके लिए? एड्स के लिए। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको भीमराव अंबेडकर को बी आर मेहता को कहा जाता है। किसे? बी आर मेहता। अगला प्रश्न है घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है क्या। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकोषीय नीति का। किसका? राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको हुमायूं। कौन हो जाएगा? हुमायूं। अगला प्रश्न है गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहमनी की। किसकी? बहमनी। अगला प्रश्न है अलबरूनी ने किसे राज्यकाल का वर्णन किया था। अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया। तो ये आपको हो जाएगा महमूद गजनवी के राज्यकाल का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, तेज गुरु बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था। तेज बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगजेब ने। किसने दिया था? औरंगजेब ने दिए थे। अगला है टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। किसमें हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, जो 1799 में हुआ। अगला प्रश्न है मौर्य काल में भारत का किन दो देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ अधिक व्यापारी होता था। अगला है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको हिंद महासागर का। किसका है? हिंद महासागर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सर्वोदय मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको अन टू द लास्ट पुस्तक से। किससे? अन टू द लास्ट। अगला प्रश्न है बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वहितैषी। क्या हो जाएगा? सर्वहितैषी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। सबसे पहले देखिए जो है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगा, ये कथन किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था। उसके बाद है देखिए हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, ये कथन किसने कहा था? ये जो है महात्मा गांधी का यह कथन है। उसके बाद है देखिए सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है, ये कथन कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये हो जाएगा आपको भगत सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। अगला है 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उग्र विचारधारा के। किसके? उग्र विचारधारा। अगला है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम था क्या? इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चुनावी जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको जलोढ़ मिट्टी से। किससे है? जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इनकी लेखा यानी कि रिट जारी करने का अधिकार दिया गया? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा आपको अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको विधायी अधिकार। कौन सा होगा? विधायी अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 34, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वह स्पीकर होने पर ही वह राज्यसभा में रखा जाएगा, ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो ये हो जाएगा आपको वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 36 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, इसी कारण से कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? कथन एक में है वास्तविक और लोकप्रिय, दूसरा है औपचारिक और कानूनी, तीसरा है राजनीतिक और नाम मात्र, चौथा है संवैधानिक और नाम मात्र। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औपचारिक और कानूनिक हो जाएगा, उसके बाद संवैधानिक और नाम मात्र का हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्र का कानून मान्य हो जाएगा। किसका? केंद्र सरकार का। अगला है उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको तमिलनाडु। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि जोंगखा। क्या हो जाएगा? जोंगखा। अगला है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेकाल झील को कहा जाता है।
अगला है सीढ़ीदार खेती अधिक होती है कहाँ पे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, पर्वतीय क्षेत्र में होता है सीढ़ीदार खेती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ये हो जाएगा अगस्त 1952 में किया गया था। अगला है भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयकर। क्या हो जाएगा? आयकर हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात यानी कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका साधन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौद्रिक नीति का साधन है। अगला है अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग में हस्तांतरित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, यानी कि IMS फर्स्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्यसेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, ली सिंपिंग यानी कि चीन के खिलाड़ी को हरा करके जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 48, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फोनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हो जाएगा आपको चिदानंद राजघट्टा के द्वारा लिखा गया। अगला है जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजय लंबा। क्या हो जाएगा? अजय लंबा कमेटी के सिफारिश पर अध्यक्ष। अगला प्रश्न है चीन के हांगझाऊ में एशिया खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहन को चुना गया। अगला है ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको हृदय से। किससे है? हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न 52 नंबर, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, स्वाति नायक को। किसे? स्वाति नायक। अगला है यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, n² गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD को किस प्रकार डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशिक हो जाएगा यानी कि ऑप्टिकल। अगला है उदासीन परमाणु में कौन सा कण समान होता है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि में सर्वाधिक होता है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जांघ की हड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। अगला है मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, डाउन संरक्षण यानी कि डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 61, पराबैंगनी विकिरण दुष्प्रभाव के बारे में कथन दिया हुआ। पहला कथन है मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट होना, दूसरा है मोतियाबिंद होना, तीसरा है चमड़ी का कैंसर होना, चौथा कथन में सेवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी का सभी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1%। कितना? 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अगला है एक समान वृत्तीय गति में होता है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाल अचर एवं वेग चर होता है। चाल क्या होता है? अचर, और वेग जो होता है चर होता है। अगला है किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है? आसवन। अगला प्रश्न है नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
यानी कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है वो कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको एंथोजोआ से। क्या हो जाएगा? एंथोजोआ से। अगला है रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको जैकोबस हेरिकस वेंटहाफ हो जाएगा, जैकोबस हेरिकस वेंटहाफ। अगला प्रश्न 69 नंबर, सुमेलित कीजिए कथन फर्स्ट को सेकेंड कथन से। पहला कथन है गोबर गैस, गोबर गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको CH4 हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 देखिए एक ही ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोल गैस क्या हो जाएगा? ये H2 + CH4 + CO हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोड्यूसर गैस ये हो जाएगा CO + N2। उसके बाद देखिए वाटर गैस ये हो जाएगा CO + H2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अवस्था पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 71, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लैपेज का स्राव कहाँ होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, अमाशय में। कहाँ होता है? अमाशय में होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 72, सूर्य की हानिकारक किरणें से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच का किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड का। अगला है प्लवन मीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लवन मीन का सिद्धांत, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बारबरा मैकक्लिंटोक ने किया था, बारबरा मैकक्लिंटोक ने। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 74, मक्खन का वह कोलाइड है जिसमें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा जल में प्रक्षेपित होते हैं। यानी मक्खन वह कोलाइड है जिसमें वसा जल में प्रक्षेपित होते हैं। अगला है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन के बाद जो है 75 क्वेश्चन अब यहाँ से आगे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिया हुआ, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को PDF से बना लीजिएगा। हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और आप लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को अवश्य बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।